बेवफा तेरे प्यार में। राहुल जी पर कितने केस चल रहे हैं देश भर में पवन जी? 35-40 के आसपास। 35-40 केस हैं। ज्यादा नहीं। पवन जी की तपस्या आजकल कैसी चल रही है? नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें प्रधानमंत्री बनके। ये सपना है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि सब बस तो जनता जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? वो नहीं, बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से ही राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। गजब बेइज्जती है। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे? वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती है, और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। मतलब हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर मानक गुप्ता, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को। इस वीडियो में दोस्तों पवन खेड़ा अपने साथ साथ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को अच्छे से बेइज्जत करवा डालते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में पवन खेड़ा का साफ कहना यह था कि राहुल गांधी दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो भारत देश को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों पवन खेड़ा ये कह देते हैं कि मैंने कसम खाई है कि मैं मोदी को कुर्सी से नीचे उतार कर रहूंगा, जिसके बाद दोस्तों मानक गुप्ता की हंसी छूट पड़ती है और मानक गुप्ता अकेले ही पूरे कांग्रेस पार्टी को अच्छे से एक्सपोज कर डालते हैं, जिसके बाद दोस्तों पवन खेड़ा को बेइज्जत होना पड़ जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस की गई थी। देखिए, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, तो उस पे बार बार आप कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि हमारे सांसद सही हैं गलत है, अच्छा नहीं। सोशल मीडिया पे तो आप कह ही चुके हैं, बात हो गई, उनका फैक्ट चेक किया गया बाकायदा आपकी पार्टी की तरफ से। हो गई बात। उन्होंने भी उसके बाद अच्छा एक ट्वीट करके बता दिया कि उनका क्या मतलब था। ठीक है। दूसरा, नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। वापस आए अभी तो बाहर रहकर आप उनसे पूछेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप उनको एम्बेरस कर रहे हैं, गलत बात है। वो एक एजेंडा पे सारी डेलीगेशन गई है, वो एजेंडा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह के सपने। थरूर जी का सपना तो नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। चांस कांग्रेसी है वो, बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल है, कोई पॉलिटिशियन तो है ही नहीं वो, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, बिल्कुल है। कहीं नहीं जाएंगे। अरे साहब कहां जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। सुनते बहुत नाराज है वो, केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज चल रहे हैं। ये एक मीडिया स्टोरीज बनाता है हम सबको व्यस्त रखने के लिए। हम में से कुछ लोग व्यस्त हो भी जाते हैं, वो गलती करते हैं। ये व्यस्त रखने की आप जो है आदत हटाइए। हम व्यस्त नहीं होने वाले, हमें मोदी को व्यस्त करना है, हमें नहीं व्यस्त होना। अच्छा, शशि थरूर पर ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तब देखेंगे। सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये क्यों कहा कि 370 हटाने का फैसला सही था? अब आप उनसे और उसके बाद हालात बेहतर हुए। देखिए, वहां उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। बस हवा निकल गई। देश में ये जो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, राहुल मुनीर, राहुल शरीफ, ये वो अब ये टीवी डिबेट्स में भी दिख रहा है, कैसे गालियां दी जा रही हैं। आपको क्या पवन जी हैरानी हो रही है? टीवी डिबेट्स में क्या आपको लगता है भगवद गीता और रामायण पढ़ी जाती है? दोनों पार्टियों को एक दूसरे के प्रवक्ताओं को बैन करना पड़ा, बॉयकॉट करना पड़ा। टीवी डिबेट्स का तो असली मकसद ही है कि विवाद और बढ़ाओ, तो चलने दो, उनका वो मनोरंजन है, होने दो। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है, ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म। पर हर तरफ से होता है पवन जी, इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। आपने वीडियोस देखे हैं पवन जी? नहीं हो सकती, होती है तो हम एक्शन भी लेते हैं, नोटिस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम नहीं होने देते। चल झूठा। ओके, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज अभी है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी हस्ताक्षर हुए 16 पार्टियों के। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले हफ्ते, आपके सामने है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चुनाव में इंडिया अलायंस काम कर रहा है अपना। आम आदमी पार्टी उसमें है या नहीं है? वो नहीं आई ना राष्ट्रीय उसमें। मुद्दों में भाई सब हैं, जिसको आना है वो आए, सब हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिख के वही काम, बात तो वही की ना। उन्होंने ये साफ कहा कि जिस गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कहने दीजिए।
वीर सावरकर, मतलब सावरकर, मतलब माफी वीर। सावरकर, माफी। वीर नहीं, सावरकर। पूरा वीर। गलत नाम मत बोली, सावरकर। राहुल गांधी बोलते थे माफी वीर। माफी तो 9 बार मांगी, एक बार थोड़ी मांगी, 9 बार मांगी। जिसकी वजह से कोर्ट भी जाना पड़ रहा है उनको। वो ठीक है, वो लड़ाई है, संघर्ष है, चलेगा, वो कानूनी कार्रवाई जो है। राहुल जी पर कितने केस चल रहे हैं देश भर में पवन जी? 35-40 के आसपास। 35-40 केस हैं। ज्यादा नहीं। सुना मैंने पवन जी गाना भी गाते थे पहले, अब भी गाते हैं क्या? पुरानी बात हो गई, जब जवान थे तब गाते थे। हाँ गाते थे, क्यों नहीं गाते? आप भी गाते होंगे, आप बाथरूम हम तो से बाहर बाथरूम में गाते हैं। बाहर भी गाते, आपकी आवाज तो अच्छी है। सीखा है आपने गाना? मैं उस वक्त सीखता था जब स्कूल कॉलेज में था। तो चलिए 1-2 लाइनें सुना देते हैं आपको। चलिए। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पवन जी की तपस्या आजकल कैसी चल रही है? तपस्या तो लंबी है, चलेगी जब तक सांस है तब तक। आप समझ गए तपस्या है। आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। वो तो बदल चुका है सब कुछ, हाँ। बहुत कुछ बदल चुका है। पवन जी आप पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चाहते चेहरा हैं? बने रहना बहुत चाहते हैं? अच्छा सवाल है। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं। क्या बोला तूने? और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। यह सपना है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में एक बार रहकर बिठाना है। बैठाना भी है, और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारने चाहिए। उन्हें समझ, देखो इस व्यक्ति के साथ सबसे, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की हो, अनुभव किया हो, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस तो यही जनता जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये है कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात ये है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। तो अब नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखा है कि 75 की उम्र के बाद संघर्ष है, तो होगा। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन जी। बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना वोट आपको। से ही राहुल गांधी को हारेंगे। वोट नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम यही है, मोदी को वोट मिल रहा है। इस स्थिति में मानक जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी जो यूं करके चलते थे, आज सहारा लेके चलते हैं, 240 सीटों पे आ गए। ठीक है, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। मतलब काउंटडाउन शुरू है आपके हिसाब से? काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद की असेंबली इलेक्शन तो पवन जी कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो आप इसका जम्मू मतलब, कश्मीर छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है, झारखंड छोड़ दीजिए। इसका आपकी बात का तात्पर्य और विश्लेषण तो ये निकलता है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई वोट मांगने निकलती है भाजपा, तो कम वोट मिलते हैं, और जब नरेंद्र मोदी का नाम हटा दो और किसी और के नाम पे वोट मांगे जाते हैं असेंबलीज में, तो ज्यादा मिल जाते हैं। तो देख लीजिए, काउंटडाउन तो पार्टी के भीतर शुरू हो गया। मतलब आप कह रहे हैं असेंबली में जो वोट मिला बीजेपी देख को, लीजिए। मोदी के नाम पर नहीं मिला? अगर मिला होता तो महाराष्ट्र का ये रिजल्ट होता, लोकसभा का, हरियाणा में लोकसभा का ये रिजल्ट होता। लोकसभा में मोदी के नाम पे वोट मांगेगा, हरियाणा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ देख लो, यूपी में क्या हुआ देख लो, वाराणसी में क्या हुआ देख लो। राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? फिर जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे आज भाषण वही देते हैं, मुझे सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है, प्रेरणा देता है हम सबको, और विचारधारा के स्तर पे समझौतावादी कतई नहीं है।
इसलिए प्रेरणा ज्यादा देता है, वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार की क्या भूमिका है कांग्रेस पार्टी में? विचारधारा में सबसे अग्रणी रहना, उस विचारधारा को बचा के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को समय समय पर परिभाषित करना, ये काम गांधी आत्मा परिवार है ना गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा ना? क्यों गलत है? धुरी है ना गांधी परिवार? है है ना? बिल्कुल कोई शक की बात नहीं, और हमें गर्व है इस बात पर। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे और जब से आप करीब आए और इतना करीबी से काम करने लगे आपने जाना? जो स्पष्टता है उनके दिमाग में, मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, समाधानों को लेकर और विचारधारा को लेकर, वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती है, और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। मतलब हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हार क्या होती है? हार एक अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने का एक तरीका होता है, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं। 11 साल हो गए पवन जी, कोई बात नहीं, उससे क्या विपक्ष में बैठे हुए, जनता जनसंघ और अभी भी 99 सीट पर है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने पवन खेड़ा की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।